राष्ट्रोन्नति के पथ पर नित्य प्रेरणा। एक दिन, एक पृष्ठ, एक विचार। श्री गुरुजी समग्र 12 खंडों का संक्षिप्त रूप। 24 फरवरी 2006 से 18 फरवरी 2007 तक संपूर्ण देश में श्री गुरुजी जन्म शताब्दी का आयोजन किया गया था। श्री गुरुजी जन्म शताब्दी समारोह समिति के माध्यम से श्री गुरुजी के विचारों का प्रचार प्रसार करने वाले अनेकों कार्यक्रम संपन्न हुए। नित्य प्रेरणा के माध्यम से अंतर्मुखी व अंतर्गत शताब्दी समारोह की चिंतन सामग्री उपलब्ध हुई है। परम पूज्य श्री गुरुजी के द्वारा रखे गए शाश्वत विचार आत्मीयता, ममता व लोकहित भावना के द्वारा सर्वात्म भाव की जागृति करते हैं। नित्य जीवन की छोटी छोटी कृतियों में उन विचारों का आचरण उतारने का सौभाग्य हम सबको मिले, इस उद्देश्य से नित्य प्रेरणा, एक दिन, एक पृष्ठ, एक विचार राष्ट्रोन्नति के पथ पर भारतीय विचार साधना पुणे द्वारा प्रकाशित किया गया है। मैं डॉक्टर श्रीमती स्वाति सदानंद गोडबोले इन विचारों के एक पृष्ठ को प्रतिदिन वाचन के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रही हूँ। यह प्रकाशित विचार हमें प्रतिदिन प्रेरणा देते रहेंगे। आज दिनांक 24 मई का विचार। वंदनीय डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर। वंदनीय डॉक्टर अम्बेडकर जी की पवित्र स्मृति को अभिवादन करना मेरा स्वाभाविक कर्तव्य है। भारत के दिव्य संदेश की गर्जना से संपूर्ण विश्व को हिला देने वाले श्रीमद स्वामी विवेकानंद ने दीन, दुर्बल, दरिद्र, पीड़ित, अज्ञानग्रस्त भारतवासी मेरे ईश्वर हैं, उनकी सेवा करना तथा उनका सुप्त चैतन्य जगाकर उनका ऐहिक जीवन सुखपूर्ण तथा उन्नत करना सच्ची ईश्वर सेवा है, ऐसा कहकर अपने समाज की छुओ मत की अनिष्ट प्रवृत्ति तथा उस प्रवृत्ति से संलग्न सभी रूढ़ियों पर कठोर प्रहार कर संपूर्ण समाज को पुनः नई रचना करने का आह्वान किया था। अन्य मार्गों तथा राजनैतिक और सामाजिक अवहेलना से क्षुब्ध होकर उसी आह्वान का प्रत्यक्ष पुरस्कार अन्य शब्दों में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने के आदेश से किया तथा अज्ञान दुख में पड़े हुए तथा अपमानित अपने समाज के एक बड़े और महत्वपूर्ण हिस्से को आत्मसम्मान पूर्वक खड़ा किया। उनका यह कार्य असाधारण है। उन्होंने अपने राष्ट्र पर जो श्रेष्ठ तथा अपार उपकार किया है, उससे उऋण होना कठिन है। श्रीमद स्वामी विवेकानंद ने श्रीमद शंकराचार्य की कुशाग्र बुद्धि तथा भगवान बुद्ध के परम कारुणिक विशाल हृदय का समन्वय कर भारत का सच्चा उद्धार हो सकेगा, ऐसा मार्गदर्शन किया है। कहना चाहिए कि बौद्ध मत को स्वीकार तथा पुरस्कार कर इस मार्गदर्शन का महत्वपूर्ण हिस्सा पूरा करने के कार्य को डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा तेज गति दी गई है। उनकी विवेचक तथा कुशाग्र बुद्धि को तत्वज्ञान की दृष्टि से बौद्ध मत की त्रुटियां दिखती थी, इसका उन्होंने उल्लेख भी किया है, परंतु व्यवहार की समानता, शुचिता तथा परस्पर संबंध की कारुण्यपूर्ण स्नेहमयता, इन सारे गुणों से प्राप्त होने वाली मानव सेवा की विशुद्ध प्रेरणा, ये बौद्ध मत की श्रद्धा में से उत्पन्न होने वाले लाभ राष्ट्र तथा मानवता की उन्नति के लिए अनिवार्य है। यह जानकर हो सकता है कि उन्होंने आग्रह से ऐसे मत का पुरस्कार किया हो। पूर्व काल में समाज सुधार के लिए तथा धर्म का स्वरूप विशुद्ध करने के लिए, न कि पृथक होने के लिए, भगवान बुद्ध ने तात्कालिक समाज धारणाओं की आलोचना की तथा सद्य स्थिति में भी डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने समाज की भलाई के लिए, धर्म के हित के लिए, चिरंजीवी समाज निर्दोष तथा सुदृढ़ होने के लिए कार्य किया। उनका यह कार्य समाज से पृथक होकर भिन्न पंथ निर्माण करने के लिए नहीं है, ऐसी मेरी श्रद्धा है। इसीलिए भगवान बुद्ध के इस युग के उत्तराधिकारी के नाते उनकी पवित्र स्मृति का मैं अंतःकरण पूर्वक अभिवादन करता हूँ। जाति, प्रांत और वर्ग भेद के भ्रम को दूर भगाना है। भूख, बीमारी और बेकारी, इनको आज मिटाना है। भूख, बीमारी और बेकारी,
इनको आज मिटाना है। भारत माता की जय। वंदे मातरम।